और रात जब बराबर लगने लग जाए, जिंदगी जब मौत से भी बदतर हो जाए, दिल की धड़कनें जब रॉकेट से भी तेज हो जाए, समझ जाइएगा कि एसएससी का पेपर नज़दीक आ रहा है। यही हालात आपके हैं। कैसे हैं मेरे भाई? तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आपके इस मेहनत को सल्यूट है। लगे रहो, बस कुछ दिन और बाकी हैं दोस्त। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब द 10 मिनट शो का पहला क्वेश्चन, चिल आउट। तो क्या होता है भाई चिल आउट का मतलब? आपने देख के इसको पॉज करके फटाक से आंसर लगाना है। मैं इसका आंसर देता हूं सीधा आपको। चिल आउट का मतलब होता है रिलैक्स करना। जब आप रिलैक्स करते हो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब आप रिलैक्स करते हो तो उसे कहते हैं चिल आउट कर लेना, टू काम डाउन या रिलैक्स। शांत या तनाव मुक्त होना, मन को क्या करना, हल्का कर लेना। जैसे आप 2 घंटे पढ़ने के बाद एक गाना सुन लेते हो, ठीक है, टू रिलैक्स। यू नीड टू चिल आउट बिफोर द इंटरव्यू, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो कह रहा है कि भैया इंटरव्यू से पहले तुम्हें चिल आउट कर लेना चाहिए और फिर आगे क्या होगा, सब कुछ सही होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। दूसरा फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन। चलिए जी, कैच ऑन का मतलब क्या होता है? कैच ऑन का मतलब होता है किसी चीज का फेमस हो जाना। जैसे पबजी क्या हो गया था, कैच ऑन हो गया था, बहुत तेजी से फेमस हो गया था। तो आंसर क्या बैठेगा इसका? टू बिकम पॉपुलर। लेकिन यही नहीं, अभी रुको, इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज का समझ में आना। ठीक है, तो मेरे भाई इसका दोनों मीनिंग करेंगे। किसी बात को समझ लेना या लोकप्रिय हो जाना, ये दोनों मीनिंग है। टू बिकम पॉपुलर या ट्रेंडी, या टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो यहां पर तो ऑब्जेक्टिव में एक ही मीनिंग के लिए दिया हुआ था, आप इसका दूसरा मीनिंग भी लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आना। आस्क अराउंड। चलिए क्या होगा आस्क अराउंड? देखिए सपोज करिए, मान लो आपके 50 रुपए खो गए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आसपास पूछेंगे। आपका पर्स खो गया, आप आसपास पूछेंगे। तो जब आप लोगों से कोई जानकारी लेते हो, पूछते हो, तो उसे कहते हैं आस्क अराउंड, आसपास, अपने आसपास। तो कई लोगों से जब आप पूछताछ करते हैं, पूछते हैं, तो उसे कहते हैं आस्क अराउंड। टू आस्क सेवरल पीपल द सेम क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशन या हेल्प। कोई जानकारी लेने के लिए या कोई मदद लेने के लिए आप जब लोगों से पूछताछ करते हैं तो उससे कहते हैं आस्क अराउंड। आई आस्क अराउंड, मैंने सबसे पूछा, बट नो वन हैड सीन माई लॉस्ट फोन, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं देखा था, या किसी को मेरा फोन जो है वो नहीं मिला। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केटर टू। क्या होगा जी कैटर टू का मतलब? समझो, कैटर टू का मतलब होता है भाई, जब आप किसी की जरूरतों को पूरा करते हैं। क्या बोला? किसी की जरूरतों को पूरा करना, इसे कहते हैं कैटर टू। तो टू सर्व और सेटिस्फाई समवंस नीड, किसी की जरूरतों को सेटिस्फाई करना या सर्व करना, किसी की जरूरतों को पूरा करना, किसी व्यक्ति की जरूरतों या इच्छाओं को पूरा करना, हिंदी में इसे कहते हैं टू प्रोवाइड व्हाट इज नीडेड और वांटेड बाय समवन। ठीक है, जैसे हम अपने परिवार की जरूरतों को, कल नौकरी लगेगी तो पूरा करेंगे, है ना। तो द रिसोर्ट कैटर्स टू फैमिलीज विद चिल्ड्रन। ठीक है जी, तो आया समझ में सभी को क्या कहना चाह रहा है ये? तो जो रिजॉर्ट है वो जो फैमिलीज हैं उनकी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, किसके साथ साथ? बच्चों के साथ साथ। लिक ऑफ। लिक ऑफ क्या मतलब होगा भाई? अब ये ना, ये मैंने यहां तो आपको ऐसे दिया है, मतलब बताया है कि भाई ऐसे दिया हुआ है, और ये स्टेनो 2018 में पूछा था। एसएससी एमटीएस का पेपर जो होता है उसके 2000 आई थिंक 24 के क्लोज टेस्ट में था ये। ठीक है, तो मैंने वहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो क्लोज टेस्ट में था। अब क्योंकि इतने एग्जाम्स में हो जाता है, फिर बार बार ना लिखना और बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेजल वो बहुत रिपीट होते हैं। अच्छा, तो लिक ऑफ का मतलब क्या होता है? अब पता है वहां कंफ्यूजन कैसे हुआ बच्चों को, या इस तरीके से तो बिल्कुल आसान हो गया, लेकिन वहां पर था लिक अप, लिक आउट, लिक ऑफ। अब समझ ही नहीं आता भाई कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए, जब, लेकिन जब आपको लर्न हो जाएगा ना तो फिर आप लगा देते हो सही कि कौन सा होगा, फिर आप क्लोज टेस्ट मतलब फ्रेजल उस, एक सेकेंड, शांत शांत, हाँ अब स्टार्ट करते हैं।
चाहे क्लोज टेस्ट में आए और चाहे फिलअप्स में आए, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? हमारे मतलब टीचरों के साथ भी ऐसा हो सकता है ना, तो तुम तो अभी स्टूडेंट्स ही हो। ठीक है, तो जैसे तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो भाई, मैं भी ऐसी ही मेहनत कर रहा हूँ। मेरा भी देख लो क्या समय हो रहा है, इस समय पर देखना जरा। मैं भी तो किसी का छोटा सा बालक ही हूँ, मैं भी तो, है ना? मेरी माँ भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है जैसे तुम्हारी करती है। तो इसीलिए, लेकिन नहीं, ये एक अलग चीज़ है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं, बट अपने आप को जब भी ऐसा हो ना कभी, तो ऐसे एकदम से शांत कहीं अकेले में जाके शांत किया करो। क्योंकि ये जो दौड़ चल रहा है ना इस समय, इस मेहनत का हमारा, इसमें हम लड़खड़ाएंगे, इसमें हमारे साथ समस्याएं होंगी। पर दोस्त टेंशन मत लेना, ठीक है? बहुत सारे लोग बुला भला भी कहेंगे, बहुत सारे लोग परेशान भी करेंगे, अपने आप पे डाउट भी आएंगे, लेकिन भाड़ में गया सब कुछ। मेहनत से बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती, और तुम्हारी पूजा यही है, इससे बड़ी पूजा इस समय कुछ नहीं है। लगे रहो, मैं भी लगाऊं, तुम भी लगे रहो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, है ना? जो का देखा जाएगा। ठीक। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, लिक ऑफ। अब लिक ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आइसक्रीम है, तो आप क्या करते हो, जीभ से लिक ऑफ करते हो उसको, तो चाट कर अलग कर देना। ठीक है, ये कहलाता है लिक ऑफ। ठीक। टू रिमूव समथिंग विद द टंग, जीभ से चाट कर किसी चीज को अलग कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। कहां गया ये रहा, जीभ से किसी चीज को चाटकर हटाना या साफ करना। आगे समझ में? टू क्लीन और रिमूव समथिंग यूजिंग द टंग। द चाइल्ड लिक ऑफ द आइसक्रीम फ्रॉम द टॉप ऑफ द केक। होता है ना बच्चे, नहीं ये आइसक्रीम तो मैं ही खाऊंगा, है ना, तो उसको ऊपर से चाट लेते हैं वो। ठीक। नेक्स्ट, चिकन आउट। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डर के मारे पीछे हट जाना। जब आप डर के मारे कोई काम छोड़ देते हो तो आप चिकन आउट कर जाते हो। ठीक है, डर के कारण कोई काम करने से पीछे हट जाना। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोज ऑफ। अब मान लो, जैसे कई बार आपके साथ भी होता होगा कि पढ़ते पढ़ते एकदम से ऐसे नींद आ जाती होगी, है ना? जानबूझ के नहीं सोते, अनजाने में, अनइंटेंशनली जब आप सो जाते हैं, तो इसे कहते हैं फॉल एजलीप फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, अनजाने में या थोड़े समय के लिए झपकी ले लेना, इसे कहते हैं ठीक है, डोज ऑफ। ठीक है, टू फॉल एजलीप। ड्राई अप, सेम, ऑलरेडी ये 2021 और 19 में पूछा जा चुका है। सेम क्लोज टेस्ट में ये फिर से पूछा गया, और वहां पर क्वेश्चन वही था, पानी को लेकर था कि भैया जो वेल्स हैं, कुएं हैं, आजकल आप देख रहे हो सूखते जा रहे हैं, तो वहां पर था ड्राई आउट, ड्राई अप, ये सारा था। अब फिर फंस गए बच्चे। तो ड्राई अप का मतलब होता है पूर्ण रूप से सूख जाना, टू बिकम कंप्लीटली ड्राई। तो जब आप ऐसे मीनिंग पता चल जाएगा, तो फिर आप कहीं भी यूज कर देगा, तो आपको क्या ही दिक्कत है? इसलिए कहते हैं ज्ञान एक बार आ गया तो कैसे भी उसको इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो पूरी तरह से सूख जाना या समाप्त हो जाना। ठीक है, एगॉन। देखो, इसको याद करने का तरीका बताता हूं। एगॉन का मतलब ऐसे समझ लो, किसी के मुंह पे अंडा मार दिया, मार दिया तो उकसा दिया किसी को। जब आप किसी को गलत काम करने के लिए उकसाते हो, तो उसे कहते हैं एगॉन करना। एनकरेज समवन टू डू समथिंग, हालांकि एनकरेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये निगेटिव चीज के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखना। उकसाना या भड़काना, विशेषकर कोई गलत या जोखिम भरा कार्य करने के लिए। अर्ज या एनकरेज समवन टू डू समथिंग। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इतना ही ऑप्शन दे देगा, टू अर्ज, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया। और अगर क्लोजर्स वगैरह में आया, तो वहां तो मीनिंग नहीं पूछता, वहां तो फिर एगॉन, है ना, इस तरीके से फ्रेजल वर्ब देगा और पूछेगा कौन सी फ्रेजल वर्ब इनमें सही लगेगी, तो फिर आपको पता ही होगा कौन सी लगेगी। तो ये मीनिंग भी आ जाता है, टू अर्ज या टू एनकरेज समवन, स्पेशली डूइंग समथिंग रिस्की, फुलिश या रॉन्ग, गलत काम करने के लिए उकसाना किसी को। ठीक है, जैसे उसके दोस्तों ने उसे लड़ने के लिए भड़काया। ठीक है, फेस ऑफ। चलिए जी, फेस ऑफ जो है ये आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है। फेस ऑफ सीजीएल 2016 में पूछा हुआ है, और इससे तो मेरे को एक चीज याद आई। ठीक, बताता हूं अभी, पहले आप इसको बताओ क्या होगा फेस ऑफ का मतलब। देखिए, फेस ऑफ का मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो आप ऐसे समझ लो कि जब दो टीमें आपस में भिड़ती हैं, तो उसे कहते हैं फेस ऑफ
ठीक है, इंडिया विल फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स। ठीक है, हुआ था ना, कब हुआ था ये, 2019 में हुआ था शायद, है ना। तो इंडिया फेस्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स 19 नवंबर, है ना। जब लड़कों का दिल इस कदर टूटा कि वो जुड़ ना पाया। तो फेस ऑफ का मतलब है टू फाइट और compete अगेंस्ट समवन। ठीक है जी, तो ये इसका मीनिंग होगा। यही फ्रेजल वर्ब एक बार जो है, जब मैं अपने समय पे पढ़ रहा था, तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर उस समय स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे आया था। मैं उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, वो एग्जाम्पल क्या था, बहुत सालों वाली बात है। सीधे आमना सामना करना या विशेषकर मुकाबला या झगड़े में। ठीक है, अब इसको समझो वो क्या था। उस समय ना, प्राचीन काल की बात है, तो उस समय पर मोदी जी प्रधानमंत्री थे, नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस सरकार में थी, तो बहुत ज़्यादा टकराव हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि अपोजिशन में बीजेपी हमेशा लड़ती थी। अभी कांग्रेस तो हल्की पड़ जाती है कभी कभी। तो वहां पर एक बार लिखा था, देयर इज अ स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट, यानी कि स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब स्टैंड ऑफ का मतलब होता है ठहराव। जब दो पार्टीज के बीच में ठहराव आ जाता है, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, डेडलॉक सुना होगा आपने, डेडलॉक, स्टेलमेट जिसे कहते हैं, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होती है, दोनों पार्टियां आमने सामने अड़ जाती हैं। नाउ द सिचुएशन इज ऑफ फेस ऑफ, तो सिचुएशन किसकी है, फेस ऑफ। ठीक है, तो फेस ऑफ का मतलब है किसकी, टकराव किसी, और वो 2024 14 में, सॉरी 14 में फिर वो टकराव की स्थिति हो गई थी, वो फिर आपस में पार्टियां लड़ी वहां पर। ठीक है, तो वो उसमें न्यूज़पेपर में था कि भाई अब 2014 में फेस ऑफ होगा। ठीक है, यानी कि द कांग्रेस विल फेस ऑफ द बीजेपी, ऐसा था। तो उसने लिखा था कि स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट। तो स्टैंड ऑफ भी एक तरीके से फ्रेजल वर्ब भी होता है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है ठहराव आ जाना। ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाना इन विच नो अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ठीक है, तो मुझे आज भी याद है, तो ये मेरे को याद नहीं हो रहा था, तो मैंने ना, स्टिकी आती है, स्टिकी ऐसे करके ना आप लगाते होंगे कुछ बच्चे यूं हटा के, तो मैंने उस पर लिखा स्टैंड ऑफ, और जो मेरा कमरा होता था, तो उस पर मैंने ऐसे दीवार पे चिपका दिया। तो जो मुझे याद नहीं होता था मैं इसको चिपका देता था। 5-6 दिन रोज मेरी आंखें उस पर सामने आती थी, फिर उसको हटा के कॉपी में लगा लेता था, जो याद हो जाते थे, फिर नई स्टिकी जो है चिपका देता था। तो ये होता है स्टैंड ऑफ। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल फेस ऑफ इन द पार्लियामेंट। ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल। गिव ऑफ, इसको मेरे ऐसे हाथ से देखो और इससे याद हो जाएगा, गिव ऑफ। जब किसी चीज में से रेज निकलती हैं, ठीक है, या खुशबू ऐसे निकलती है, भाप निकल, से कहते हैं गिव ऑफ। ठीक है, तो इसका बनेगा टू एमिट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंध, ठीक है, गंध समझ में आ रहा है, स्मेल, धुआं, गर्मी, ये सब का निकलना। उत्सर्जित होना मतलब निकलना, एमिट ही कहलाएगा। तो टू एमिट या टू रिलीज। ठीक है, जैसे हीट, लाइट, स्मेल, साउंड। ठीक है, जैसे फ्लावर्स गिव्स ऑफ गिव ऑफ अ स्वीट फ्रेग्रेंस, तो जो फूल थे वो क्या दे रहे थे, एक बहुत अच्छी महक दे रहे थे। ठीक है, पुट इन, ये भी बहुत बार आता है आपका, पुट इन। देखिए, आपने पुट आउट भी मैंने पढ़ा दिया है। पुट आउट का मतलब होता है, बताओ जरा, अभी याद करवाता हूं आपको रिवाइज। पुट आउट का मतलब क्या होता है, सही सोच रहे हो, आग बुझाना। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन। ठीक है, पुट आउट आग बुझाना, पुट ऑफ पोस्टपोन। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, पुट इन। पुट इन का मतलब होता है किसी काम में एफर्ट्स लगाना। यहां पे इन्वेस्ट मीनिंग दिया, इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट पैसा नहीं है, ये इन्वेस्ट है आपका एनर्जी, आपका एफर्ट्स। किसी काम में जब आप प्रयास लगाते हो उसे कहते हैं पुट इन। तो फ्रेजल वर्ब ये वाला जो है फिलअप्स में आता है बहुत बार, तो वहां देता है कि उसने उस काम में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, तो ही पुट इन एफर्ट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूट या इन्वेस्ट टाइम एफर्ट्स। ठीक है, कार्य में समय या प्रयास लगाना, जैसे उसने बहुत सारा हार्डवर्क पुट इन किया टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी एग्जाम। आप भी तो वही कर रहे हो, यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना। चलिए जी, तो ये था हमारे आज के फ्रेजल वर्ब। अब हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और मुझे लगता है होमवर्क की भी एक नई क्लास तैयार हो जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, किस दिन होमवर्क की क्लास में 5-6 और मिला के उस दिन पूरे करा देंगे। ठीक है, तो आज का आपका HW है प्रोवाइड फॉर, और ये क्वेश्चन आपका 2024 वाले में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछ रखा है। ठीक है, तो आप पहले मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा।
ठीक। तो चलिए जी, अब आपसे मिलते हैं। अब जैसा कि आज आपने थंबनेल लगे हुए देख लिए होंगे, शेड्यूल लग गया है कि एक्टिव पैसिव की अब समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे किसी दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लगा दूंगा, तो ये तो समस्या हो गई हमारी खत्म। और आपका मॉक टेस्ट हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 18 तारीख से, है ना। सीजीएल वाले जो मॉक टेस्ट हैं, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एक ही में चलेगा, क्योंकि उनका 25 क्वेश्चन सेम रहता है। तो जिसने वो कंप्लीट कर लिया, वो तीनों एग्जाम कवर अप हो जाएंगे वहां से। ठीक है, इवन सीपीओ वगैरह भी आप तो उसमें ही हो जाएगा, या एचसीएम वाला जो है, दिल्ली पुलिस वाला, क्योंकि वो सेम ही लगभग रहता है। सीपीओ में 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम अभी तो 50 नहीं करा सकते, 25 का ही कराएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा। तो भाई मैंने 8 बजे का ये जो है 8 PM का अब टाइम जो है आप लोगों के लिए सोचा हुआ है कि 8 PM पे हम लोग 18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। बस अब इसको मुझे एक फाइनल ये बता दो कमेंट बॉक्स में, और कमेंट कर ही देना ईमानदारी से, ठीक है। ताकि मैं फिर अगर मुझे रिकॉर्ड करना हो तो मैं रिकॉर्ड करके रख लूंगा सॉल्यूशन पहले ही, और अगर साथ के साथ तुम्हें वहीं मेरे साथ ही फटाक से सॉल्यूशन भी वहीं, पहले क्वेश्चन फटाक से सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूरा करके निकलो, तो उसमें बता देना। ठीक है, तो मुझे भाई 1 मिनट अपना निकाल के 30 सेकंड कीमती कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि आज 17 हो ही चुकी है जब आपके पास ये वीडियो आ रही है, तो 18 को ये होना ही है। तो मेरा भी काम थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं तो यार मेरे को रातों को गाना तो हमने सुना था, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में चैन से सोते हैं। ठीक है, तो हम तो भाई रातों को उठ उठ के मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेरी जो मेहनत है थोड़ी सी और वो हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं तो मुझे रात रात भर फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए कमेंट में जल्दी से बता दो, ताकि मैं दिन में ही उसको संभाल लूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है दोस्त। तो अगर तुम चाहते हो लाइव, तो सीधा लिखो नहीं भैया, भैया सा लिखोगे, भैया लिखोगे मुझे अच्छा सा भी लगेगा कि लाइव ही करना है। रिकॉर्डेड में है तो नहीं भैया रिकॉर्डेड दे देना। ठीक है, जैसे आप चाहते हो, मेरे साथ करना है तो लाइव में कर लेना, आपकी मर्जी है। कमेंट बॉक्स में भर दो बस फटाफट जल्दी से। ठीक, चलो जी, तो मिलते हैं आप लोगों से मन की बात में। आ जाओ ना, फिर 11 बजे मिलते हैं सारे के सारे बच्चे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि ये टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय संजीव सर। और उसमें ही आपको पूरी पीडीएफ और इसके क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।